हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, आज का हमारा टॉपिक है शेयर्स, है ना। हमने आपको बताया था कि कंपनी शेयर क्यों इश्यू करती है। जब कंपनी को पैसे की नीड होती है, यानी पैसे की जब जरूरत होती है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर इश्यू करती है। ठीक है ना। तो इसी में आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 49। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि on March 1st, 2016, the director of Sahara Limited issued 10,000 equity shares of ₹100 each at a premium 125 per shares। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक कंपनी है, ठीक है, यानी सहारा लिमिटेड, उसके डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। एक शेयर का वैल्यू क्या है बेटा, आपका 100 रुपए है, एट अ प्रीमियम 125। यानी कहने का मतलब क्या है कि 100 रुपए का जो शेयर है, कंपनी क्या कर रही है, 125 रुपए से क्या कर रही है, पब्लिक में इशू कर रही है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 100 रुपए का शेयर पब्लिक में इशू कर रही है, तो 125 रुपए के रेट से पब्लिक से क्या कर रही है, पैसा कलेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी 25 रुपए आपका एक्सेस, तो हमारा इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा, 25 रुपया है। ठीक है, आगे बोला गया है payable of ₹50 on application including premium, ₹45 on allotment and the balance on 1st June 2016। यानी एप्लीकेशन पर आपका दिया गया है, कितना दिया है, ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 45 अलॉटमेंट पर है और बैलेंस आपका क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। फिर बोला गया द लिस्ट क्लोज ऑन March 10, 2016 विच डेट एप्लीकेशन फॉर। यानी कहने का मतलब जो कंपनी की जो लिस्ट है वो कब क्लोज हो रही है बेटा, 10 मार्च 2016 को क्या हो रही है, उसकी लिस्ट क्लोज हो रही है ना। यानी इस दिन वो क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर जो इश्यू किए जा रहे हैं वो क्या करेगी, क्लोज कर देगी। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, कोई भी फॉर्म नहीं कलेक्ट करेगी, है ना, नहीं रिसीव करेगी। ठीक है, और इस डेट तक कंपनी के पास जो टोटल एप्लीकेशन आया है वो कितना आया है बेटा, 16,000 फॉर्म के लिए एप्लीकेशन आया है। ठीक है, उसके बाद लिखा है ऑफ द कैश रिसीव्ड ₹50,000। यानी बोला गया है कि इस डेट में कैश कितना रिसीव हुआ है, 50,000 रुपए रिसीव हुआ है, वाज रिटर्न, और जो कैश रिसीव हुआ है उसको क्या किया गया है, बाद में उसको रिटर्न करना था। ठीक है, रिटर्न करना है। एंड ₹1,25,000 वाज अप्लाइड टू द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यानी जिन्होंने 2,50,000 टोटल अमाउंट दिया, यानी 2,50,000 शेयर्स के लिए, है ना, 2,50,000 रुपए के शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है, उनका अलॉटमेंट पर मनी क्या है, ड्यू है, यानी बकाया है। ठीक है, आगे लिखा है द बैलेंस ऑफ विच वाज पेड ऑन March 16, 2016। और उसके बाद क्या हुआ, बाकी का जो बैलेंस है लोगों ने क्या किया, पेमेंट कर दिया, बाकी अलॉटमेंट के लिए क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 1st June 2016 विद द एक्सेप्शन ऑफ वन अलॉटी ऑफ 200 शेयर्स। यानी आगे क्या बोला गया है कि कॉल मनी वाज रिसीव, यानी जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या हुआ, रिसीव हुआ, तो उस टाइम क्या हुआ, एक्सेप्टिंग द वन अलॉटी, है ना, जिसके पास एक शेयर होल्डर था जिसने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 200 शेयर का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त, है ना। आगे क्या बोला गया है, द शेयर्स वेयर फॉरफिटेड ऑन October 15, 2016। और उसके शेयर कब कर जब्त कर लिए गए, अक्टूबर 15 को 2000, डेट क्या दिया गया बेटा, अक्टूबर 15, 2016 में क्या किया, उसके शेयर क्या किए गए, फॉरफिटेड कर लिए गए। एंड रीइश्यू एज फुली पेड एट ₹110 पर शेयर। और उसके बाद यही जो शेयर क्या किए गए, जो फॉरफिटेड किए गए, उनको क्या किया गया, आगे उनको बाद में क्या कर दिया गया, 110 रुपए पे फुली पेड अप कर दिया। यानी फुली पेड अप का मतलब क्या हुआ, 110 रुपए पे रीसेल कर दिया, राइट। आगे बोला गया है, और रीसेल कब किया गया, December 3, 2016। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द कैश बुक ऑफ क्या लिखा है, सच एज क्या लिखा है, सहारा लिमिटेड यूजिंग अ ज्वाइंट अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यानी हमें क्या करना है, सहारा लिमिटेड क्या कर रही है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ज्वाइंट अकाउंट क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट अकाउंट पर क्या कर रहे हैं, इशू कर रही है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर
लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है बेटा 10,000। ठीक है, कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है 10,000। एक शेयर का वैल्यू कितना है 100 एट अ प्रीमियम कितना बोला गया 125 बोला गया। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपीज का तो शेयर है ही और 25 और इसका मतलब 25 रुपए आपका क्या है प्रीमियम का है। ठीक है, तो हमारे 10,000 शेयर्स हैं, उसके बाद 50 रुपए ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब 25 रुपए आपका एप्लीकेशन का है और 25 रुपए आपका प्रीमियम का है। राइट, आगे बोला गया है 45 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, फिर बैलेंस बोला गया, तो बैलेंस कितना आएगा बेटा, इसमें से हम क्या करेंगे प्रीमियम का अमाउंट छोड़ देंगे, कितना लेंगे 25 और 45 यानी 45, कितना हो जाएगा बेटा 70। 70 में है ना टोटल हमारा कितना शेयर, कितने रुपए वाला शेयर है 100 रुपए, तो क्या करेंगे 70 इस ऐड करेंगे और इस 100 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 30, यानी 30 रुपए आपका बैलेंस हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया था कि कॉल मनी है ना, यानी जब फर्स्ट और फाइनल कॉल की डिमांड की गई तो उसमें सारा पैसा कलेक्ट हो गया एक्सेप्टिंग द वन शेयर होल्डर, यानी एक शेयर होल्डर को छोड़कर जिसके पास 200 शेयर थे। तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर थे उसने क्या किया 30 रुपए के रेट से 6,000 रुपए उसने क्या किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा कॉल शीट एरियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कंपनी में टोटल कितना फॉर्म आया 16,000 लोगों के 16,000 फॉर्म के लिए कंपनी ने क्या किया पब्लिक ने अप्लाई किया। टोटल कंपनी के पास शेयर्स कितना है बेटा 10,000 शेयर्स है, कितना है 10,000 शेयर्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा एप्लीकेशन की बैंक की एंट्री आएगी और हमने क्या बताया कि क्वेश्चन में मेंशन है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का ज्वाइंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी जनरल एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों को साथ में रखेंगे। राइट, तो हमारी पहली एंट्री क्या आएगी बेटा, पहली एंट्री आएगी बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर क्या करेंगे टू शेयर, कौन से शेयर है इक्विटी शेयर होल्डर है ना, तो हम क्या करेंगे इक्विटी लगा देंगे। क्या लगाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे बेटा यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अभी हमने बताया था कि कंपनी क्या करती है जितने शेयर इशू करती है ना, जितने शेयर कंपनी क्या करेगी इशू करेगी और उससे जब ज्यादा लोग क्या करेंगे उससे ज्यादा शेयर्स के लिए लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं कंपनी क्या कहती है ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या बोलती है ओवर सब्सक्रिप्शन। राइट, तो यहाँ पर जितने लोग अप्लाई करेंगे तो जब कभी हम एप्लीकेशन की एंट्री और वो भी बैंक की करेंगे तो जितने लोग अप्लाई करेंगे हमारा क्या होगा अप्लाई जितने लोग करेंगे उतने से हमारा क्या होगा बैंक का बैलेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया बेटा 16,000 लोगों ने अप्लाई किया और एप्लीकेशन में टोटल कितना मांगा गया 50 रुपए, यानी टोटल कितना अमाउंट यहाँ पर कलेक्ट हुआ है टोटल 8 लाख, कितना कलेक्ट हुआ है 8 लाख कलेक्ट हुआ। राइट, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे अगली कॉल ड्यू करेंगे। अगली कॉल ड्यू करने से पहले हमें क्या करना होगा जितना पैसा हमारा शेयर एप्लीकेशन का यहाँ पर बैंक में कलेक्ट हुआ है इसको हम क्या करेंगे सिक्योर उसमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारी दूसरी एंट्री क्या आएगी बेटा इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट और फिर क्या लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्या करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखो हमने बताया कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अलॉटमेंट और क्या बोला गया है एप्लीकेशन के लिए हम क्या करेंगे ज्वाइंट अकाउंट ओपन करेंगे, तो उसमें बोला गया है 2.5 लाख के लिए क्या बोला गया है कि आपका अलॉटमेंट पर मनी ड्यू है। तो जब हम क्या करेंगे ज्वाइंट अकाउंट ओपन करेंगे तो हम अलॉटमेंट का भी अकाउंट यहाँ पर अलॉटमेंट का अमाउंट भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे टोटल कितने फॉर्म है भाई 16,000 फॉर्म आए थे हमारे पास। अभी यहाँ पर हमें क्या करना होगा अब हम क्या करेंगे यहीं पर हम क्या करेंगे अलॉटमेंट का अमाउंट क्या हो रहा है बेटा आपका ड्यू हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर
दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे बेटा? सीधे सीधे कितना आएगा, यानी 50 यहाँ पे मांगा गया और 45, टोटल कितना हो जाएगा 95, यानी 95 रुपीज के रेट से हम क्या करेंगे यहाँ पर अमाउंट क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे अलॉटमेंट की जो ड्यू करने की एंट्री है वो एप्लीकेशन के साथ ही हम क्या करेंगे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 95। लेकिन यहाँ पर हम ड्यू कर रहे हैं तो अलॉटमेंट पर हम ड्यू 16,000 से नहीं करेंगे। कितने से करेंगे बेटा? हम कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं? 10,000। तो हमारी अलॉटमेंट पर जो ड्यू करने की एंट्री आएगी, यानी इसी में आपका एप्लीकेशन के साथ ही हम क्या करेंगे अलॉटमेंट की ड्यू करने की एंट्री कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे टोटल जितने लोगों को हम शेयर अलॉट कर सकते हैं उससे हम क्या करेंगे एंट्री पास करेंगे। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 9,50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9,50,000। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि कुछ अमाउंट हमें क्या हुआ था रिसीव हुआ था और बाद में उसको क्या कर दिया गया था रिटर्न कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? रिटर्न कर दिया गया था। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे कि मान लीजिए कि कंपनी में 16,000 फॉर्म आया और 10,000 लोगों को अलॉट किया गया, तो 10,000 में जो एक्सेस हुआ वो कितना हुआ बेटा आपका? सीधे सीधे एक्सेस कितना हुआ बेटा आपका? 6,000। तो क्या पता कि ये जो 50,000 जो अमाउंट हमारे पास कलेक्ट हुआ था और बाद में हमने वापस कर दिया, क्या पता ये जो 6,000 जिनको हमने जो 6,000 एक्सेस फॉर्म आए थे, क्या पता ये उसी का अमाउंट हो जिनको हमने यहाँ पर शेयर अलॉट नहीं किया हो, है ना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 6,000 हैं इनको हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, है ना। हमने इनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। क्या पता ये जो 50,000 आपके क्वेश्चन में मेंशन है, क्या पता ये वही शेयर होल्डर हो जिनको पैसा क्या किया गया, जिनको एक भी शेयर नहीं दिया गया और उनका पैसा क्या कर दिया गया? रिटर्न कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिटर्न कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अगली एंट्री हमारी क्या आएगी? अगली एंट्री हमारी आ जाएगी बेटा, यहाँ पर एक और एंट्री बढ़ा लेंगे। क्या लिखेंगे? बैंक, है ना, जिनको हम वापस कर रहे थे। कितना अमाउंट वापस कर रहे हैं? टोटल हमारे पास अमाउंट ही मेंशन है, तो हम क्या करेंगे बैंक के सामने हम क्या करेंगे सीधा सीधा अमाउंट मेंशन कर देंगे, है ना। जब हमारे पास पैसा कलेक्ट होता है तो हमारी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे यही वापस करेंगे, तो यही एंट्री पलट जाएगी। तो देखो हमने क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया और टू बैंक कर दिया। अभी हम क्या करेंगे पैसा वापस करेंगे। कितना वापस करेंगे बेटा? सीधे सीधे कितना वापस करेंगे? सीधे सीधे आप कितना वापस करेंगे? 50,000। क्लियर। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा बेटा? 10,000 शेयर हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 25 रुपए। टोटल कितना आएगा आपका? 2.5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5 लाख आ जाएगा। क्लियर। तो अभी हम अगर इससे माइनस करेंगे तो हमारा कितना बैलेंस आ जाएगा? 6,50,000 आपका अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। कितना कलेक्ट हो जाएगा? 6,50,000। कितना आ जाएगा? 6 2 8 9 9.5। ठीक है, ये हो गया। क्लियर। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे अगली कॉल ड्यू करेंगे कौन सी? अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या आएगी बेटा? अलॉटमेंट की अभी हम क्या करेंगे, हमने ड्यू तो यहाँ कर लिया है अलॉटमेंट पर, लेकिन हम क्या करेंगे अगली एंट्री हम क्या करेंगे कलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 2.5 लाख के लिए, यानी 2.5 लाख रुपए के शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया था उसका अलॉटमेंट मनी ड्यू है। उसके बाद रिमेनिंग जो शेयर्स थे उनको क्या किया गया? शेयर अलॉट किया और उनका पैसा कलेक्ट हो गया। तो रिमेनिंग कितना हुआ? तो टोटल यहाँ पर हम लिखेंगे। अगली हमारी क्या जाएगी? बैंक की एंट्री आएगी। अगली अलॉटमेंट पर ड्यू करने की एंट्री नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट क्या करेंगे टू क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अभी देखो यहाँ पर ड्यू करने में हमारा टोटल अमाउंट कितना आएगा बेटा? 10,000 डिबेंचर्स है। कितने हैं? 10,000 डिबेंचर्स हैं, सॉरी 10,000 क्या है? शेयर्स हैं। और 45 रुपए के रेट से हमें कितना अमाउंट ड्यू होना चाहिए था? 4,50,000 रुपए हमें टोटल अलॉटमेंट पर चाहिए था। कितना चाहिए था बेटा? 4,50,000। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 2.5 लाख के से 2.5 लाख रुपए के जो अलॉटमेंट हुए थे उनको क्या किया गया? उनका अमाउंट ड्यू है। इसका मतलब क्या है? ये पैसा अभी कलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, रिमेनिंग शेयर्स के लिए पैसा क्या हुआ? कलेक्ट हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे 2.5 लाख इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा?
यहाँ पर आ जाएगा सीधे सीधे 2 लाख, कितना आ जाएगा 2 लाख, कितना आएगा 2 लाख यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये पैसा हम क्या कर रहे हैं अलॉटमेंट पर कलेक्ट हो रहे, टोटल इतना कलेक्ट होना चाहिए था 4,50,000, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया 2.5 लाख नहीं कलेक्ट हुआ, वो भी ड्यू है, 2.5 लाख ड्यू है, तो हमें कलेक्ट कितना हुआ 2 लाख, कितना कलेक्ट हुआ 2 लाख। क्लियर। अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू करने की एंट्री आएगी। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू करने की एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्या लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे शेयर कैपिटल। अभी ड्यू करने में हम क्या करेंगे, टोटल 10,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपए मांगा गया है 30, टोटल कितना ड्यू करेंगे 3 लाख, क्या करेंगे 3 लाख अमाउंट क्या करेंगे ड्यू करेंगे, यानी टोटल 3 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। कितने की डिमांड कर रहे हैं बेटा 3 लाख। अभी हम क्या करेंगे पैसा कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर अगली एंट्री क्या आएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्या करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी देखो टोटल कितना ड्यू कर रहे हैं बेटा 3 लाख रुपए, हम क्या करें टोटल 3 लाख रुपए की डिमांड है, हमें अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना कॉल से नहीं हो रहा है बेटा 6,000, तो 6,000 हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमें कितना पैसा कलेक्ट होगा 2,94,000, यानी 2,94,000 हमें क्या होगा अमाउंट कलेक्ट होगा वहां, वो भी कहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, फिर बोला गया है कि जिस व्यक्ति ने है ना जिसने क्या किया 200 शेयर का पैसा कॉल मनी पर पे नहीं किया, इसके शेयर क्या कर लिए गए फॉरफिटेड कर लिए गए, क्या कर लिए गए फॉरफिटेड कर लिए गए। तो हम क्या करेंगे फॉरफिटेड की एंट्री करेंगे। तो फॉरफिटेड की एंट्री हमने आपको बताया, सबसे पहले क्या करेंगे जब शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, जब फॉरफिटेड करेंगे तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू क्या लिखेंगे कॉल इन एरियर, क्या लिखेंगे कॉल इन एरियर अकाउंट। अभी कितना लिखेंगे बेटा 200 शेयर हैं और टोटल कितने रुपए वाले थे बेटा 100 रुपए वाले थे, ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 20,000 क्लियर। उसके बाद कॉल इन एरियर कितना हो रहा है बेटा सीधे सीधे यहाँ पे कितना हो रहा है 6,000, कितना हो रहा है 6,000, तो 6,000 हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल इन एरियर, बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे तो हमारा जो फॉरफिटेड का अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 14,000, राइट। अगली एंट्री क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में बोला गया है कि यही शेयर जो आप क्या कर रहे हैं फॉरफिटेड कर रहे हैं, इसको 110 रुपए पे क्या किया जा रहा है 110 रुपीज पे क्या किया जा रहा है फुली पेड अप रीइश्यू किया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे रीइश्यू करेंगे, तो जब रीइश्यू करेंगे तो हम क्या करेंगे हमारी बैंक की एंट्री फिर हो जाएगी, यानी बैंक में फिर पैसा कलेक्ट होगा। मान लीजिए कि हमने क्या किया किसी एक मेंबर से डिबेंचर क्या किया फॉरफिटेड कर लिया, छीन लिया, उसने धोखा दिया है ना, उसने पैसा नहीं दिया उसके शेयर क्या किया छीन लिया, ठीक है। अभी वही शेयर हमने क्या किया किसी अदर पर्सन को सेल कर दिया, क्या कर दिया सेल करेंगे अगर अदर पर्सन को तो या तो प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं मान लीजिए कि 100 रुपए का शेयर था, हमने क्या किया यहाँ पे फॉरफिटेड किया और 110 रुपए पे इशू करे, इसका मतलब 10 रुपए एडवांटेज हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जब री इशू करेंगे तो हमारी फिर बैंक की एंट्री हो जाएगी, इसका मतलब हमारे कंपनी में पैसा फिर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारी अगली एंट्री क्या आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अभी कोई लॉस नहीं हो रहा तो हम क्या लिखेंगे सीधे सीधे शेयर कैपिटल कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर क्या करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या जाएगा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अभी कितने शेयर हैं बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 200 शेयर हैं और 110 रुपए के रेट से इश्यू किए जा रहे हैं, इसका मतलब कितना आ जाएगा 22,000 रुपए यहाँ पर, यानी टोटल 20,000 रुपए का कितने था 200 शेयर हैं और 100 रुपए वाले टोटल 20,000 का शेयर था, 22,000 पे इश्यू किया जा रहा है, इसका मतलब 2,000 हमारा क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 200 शेयर हैं और एक शेयर का वैल्यू कितना है 100, तो टोटल हमें अमाउंट कितना चाहिए था 20,000 और यहाँ पे कलेक्ट कितना हो रहा है 22,000, इसका मतलब 2,000 रुपए हमारा क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। एक्सेस अमाउंट कलेक्ट हो रहा है तो उसको मानेंगे क्या हम एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो कितना आएगा 2,000 आपका आ जाएगा, क्लियर।
फिर इसके बाद क्या करेंगे, जब हम फॉरफिटेड करेंगे, री इशू करेंगे, तो हमारी अगली एंट्री क्या आएगी, जितना अमाउंट हम फॉरफिटेड करेंगे उसको क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, कैपिटल रिजर्व की आ जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे, टू कैपिटल रिजर्व, क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अभी देखो सबसे पहले जब हमने यहाँ पर फॉरफिटेड किया तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ फॉरफिटेड में, 14,000 यानी 14,000 का। जब हमने रीइश्यू किया तो हमें कोई लॉस हुआ, नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, जितना फॉरफिटेड का अमाउंट होगा उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो देखो यहाँ पर जब हमने रीइश्यू किया तो कुछ भी यहाँ पर फॉरफिटेड हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो जितना यहाँ पर फॉरफिटेड का अमाउंट है 14,000, वही अमाउंट हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14,000 एंड 14,000। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट।